बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a is equal to this matrix and b is equal to this matrix, then a adjoint of a is equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। देखें भाई, इसको हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले देखें नो। अब ये वाली स्टेटमेंट लें, बल्कि इसमें से पहले हमें किसकी ज़रूरत है? एडजॉइंट की। तो पहले एडजॉइंट फाइंड कर लें, ठीक है। एडजॉइंट कैसे फाइंड करें मैट्रिक्स का? एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, इसका आप एडजॉइंट फाइंड करें। इन दो एलिमेंट्स की जगह चेंज करें, दो के साइन चेंज करें, ये एडजॉइंट मिल गया। अब आप एक और एडजॉइंट को क्या करें? मल्टीप्लाई, ठीक है। ए एडजॉइंट ए, सबसे पहले ए लिखा हुआ तो आप मैट्रिक्स ए लिख दें। ये लिखा हुआ है 1 4 2 6। उसके बाद एडजॉइंट ए है, अब एडजॉइंट ए लिख दें। ये एडजॉइंट ए है 6 -2 -4 1। अब इन दो को आप करें मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई कैसे करना? रो को कॉलम से, 1 को 6 से 6, 2 को 4 से 8 और प्लस माइनस माइनस। फिर आपने इसी रो को दूसरे कॉलम से करना है। 1 को 2 से -2, 2 को 1 से तो 2। फिर आप दूसरी रो पे आ जाएं। 4 को 6 से और 6 को 4 से, 4 को 2 से प्लस 6 -2 0 0 और -2। इसको आप नंबर 1 बोल दें, ठीक है। ये का इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। ऐसे ही आप ये वाली स्टेटमेंट लें, एडजॉइंट ए इंटू ए। तो पहले एडजॉइंट लिखा हुआ है तो पहले एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लें। ये एडजॉइंट वाला आपके पास 6 -2 -4 1। उसके बाद ए है, ए का मैट्रिक्स लिख दें। ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 6। इन दो को आप मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट रो को आपने फर्स्ट कॉलम से करना है, ठीक है। 6 को 1 से तो 6, 2 को 4 से 8 -8, फिर 6 को 2 से 12, 2 को 6 से 12। अब दूसरी रो पे आ जाएं। 4 को 1 से 4, 1 को 4 से तब भी 4, 4 को 2 से 8, 1 को 6 से 6। 6 - 8 तो -2, 0 0 -2। देखें प्लस माइनस कट जाएगा, कैंसिल, तो 0, इसमें से -2। तो ये देखें, इसको नंबर 2 बोल दें। अब हमारे पास बाकी जो है वो ये वाली साइड रह गई है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। अब ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करें। ये डेट लिखा हुआ है, इसका मतलब भी डिटर्मिनेंट ही है। डेट ए का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो आप पैरेलल लाइंस लगाएं दोनों साइड पे ए मैट्रिक्स के, 1 2 4 6, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऐसे आप ना लिख सकते हैं, ऐसे लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिख दें, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। डेट ऑफ, अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे? प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस, फिर सेकेंडरी को। 6 को 2 से करें तो कितना आ जाता है? 6 को 1 से 6, 4 को 2 से 8 तो -2। ये हमारे पास डेट ए मिल गया, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बाद आई मैट्रिक्स हमें पता होना चाहिए। आई क्या होता है? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है दोबारा से,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखे ना, वो क्या है, वो है -2। फिर आई की जगह उसकी वैल्यू लिखें, आई की क्या है 1 0 0 1। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -2 को 1 से किया -2, 2 को 0 से करें 0, ये भी 0, अब इससे करेंगे तो ये भी -2। ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 तीनों का आंसर क्या है, इक्वल है। तो एंड पे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डेट। यानी कि दोबारा आपको स्टेटमेंट लिखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड बी इनवर्स इंटू बी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। देखिए आपने बी को और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आना। तो बी मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में गिवन है, पहले हम बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आएंगे। चलें अभी देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको बी इनवर्स फाइंड करना है, तो बी इनवर्स का फार्मूला लिखें, वो क्या होगा 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें बी का डिटर्मिनेंट और बी का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये बी है, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालें। पैरेलल लाइंस ऑन द बोथ साइड मल्टीप्लाई प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो 3 2s are 6 और 2 2s are 4, सॉरी 2 1s are 2 -4। ये आपको डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट भी निकालें। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, ये बी मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो आप ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं इनकी जगह चेंज करें, -2 यहाँ पे ले जाएं और 3 यहाँ पे ले जाएं। जो सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट हैं उनकी जगह उनके साइन चेंज करें। -1 था, इसको +1 कर दें, +2 है, इसे -2 कर दें। और अब आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है और एडजॉइंट की भी है, दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको बी इनवर्स मिल जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी इनवर्स 1/b का डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -4, ये हमने पुट कर दिया। और उसके बाद बी का एडजॉइंट क्या है, ये है -2 1 3। अब आप इस 4 को अंदर शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी आपने बी इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको 4 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो फिर कैलकुलेशन में आपको जो है थोड़ी मुश्किल होगी, कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हैं। तो आप इसको अंदर शिफ्ट नहीं करें। बी इनवर्स, अगर आपको सिर्फ बी इनवर्स फाइंड करना होता तो आप 4 को अंदर शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करते, लेकिन चूंकि आपको बी इनवर्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो फिर आप उसको यहाँ पर छोड़ देंगे, बाहर जो भी नंबर होगा उसका छोड़ देंगे। तो चलें इसको लिखें स्टेटमेंट को, b इंटू बी का इन्वर्स। ठीक है, तो देखें b की जगह तो आपने b का मैट्रिक्स लिख दिया ऊपर से देख के, ये है 3 -1 2 -2, और b इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू लिखी 1/-4 डिटर्मिनेंट -2 1 एंड 3। अब ये जो 1/4 है इसको स्टार्ट में लिख लें और दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई की शक्ल। अब इन दो को करें ज़रा मल्टीप्लाई। 3 को 2 से किया 6 और 1 को -1 को -2 से +2, 3 को 1 से तो 3, 1 को 3 से तो 3,
2 को 2 से 4, फिर 2 को 2 से 4, 2 को 1 से 2, 2 को 3 से 6, -6 और +2 -4, 0 0 -4। अब इस 4 को जो है ना अंदर शिफ्ट करेंगे, -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4, -4 ओवर -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो बाकी 1, ऊपर 0 है लिहाजा आंसर 0 रहेगा। ये ऊपर 0 है, ये भी 0 हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो आंसर है 1। तो आपने इसका देखा आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखें ना, वो B इनवर्स B, यानी कि अब पहले आपने B इनवर्स की वैल्यू लिखनी है। B इनवर्स की वैल्यू क्या है, -1/4, ये है B इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे, -2 1 -2 3, और उसके बाद B है, B का मैट्रिक्स लिखें यहाँ पे। B का मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 2 -2। अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, टू को 3 से 6, 1 को 2 से 2, फिर थोड़ी स्पेस रखें, 2 को 1 से 2, 1 को 2 से फिर 2, ऐसे 2 को 3 से 6, और 3 को 2 से 6, 2 को 1 से 2, 3 को 2 से 6, -4 0 0 -4। अब 4 को भी आप अंदर शिफ्ट कर दें तो ये भी आंसर आई के इक्वल ही आएगा। -4 बाय -4, 0 बाय -4, 0 बाय -4, -4 बाय -4। तो देखें भाई, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो बाकी आंसर है 1। ऊपर 0 है लिहाजा सारे 0, ऊपर 0, ये भी 1 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, तो आंसर 1। तो एंड पे आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड B इंटू B इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स टू B इक्वल टू I B इनवर्स B, यानी कि पहले B का मैट्रिक्स फिर B का इनवर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पहले B इनवर्स रख लें, बाद में B रखें, को मल्टीप्लाई करें, फिर भी आंसर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ अदर। इसमें आपने चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो इसमें आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को आपस में करना है मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद का जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तो आप लिखेंगे मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ईच ऑफ अदर। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने भाई 1 0 0 1। अगर मल्टीप्लाई करने से ये आंसर मिले तो आपने लिखना है कि मैट्रिसेस जो है ना एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे हम इन दो को चेक करते हैं कि ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। हम इन दो को करते हैं मल्टीप्लाई, मैट्रिसेस को 3 4 5 7 7 -4 -5 एंड 3। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, 3 को 7 से 21, 5 को -4 से -20, फिर आपने थोड़ा स्पेस रखना है और इसी रो को दूसरे कॉलम से करें मल्टीप्लाई। 3 को 5 से -15, 5 को 3 से 15, 4 को 7 से 28, 7 को 4 से 28, 4 को से आ जाएगा -20 +21। अब देखें 21 में से 20 माइनस किया 1 0 0 और 1, तो ये आंसर क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो
तो अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो आपने लिखना है यस, इधर से देख लें, यस मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यस, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। सेकंड पार्ट आपको इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a is equal to 4 0 minus 1 2 and b is equal to minus 4 minus 2 1 minus 1 and d, then verify that ab whole inverse equal to b inverse a inverse। ठीक है, आपने इसको साबित करना है और ये आपने MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। ऐसे लिखा हो ए बी होल इनवर्स, ये बी वाला आपने पहले लिखना है, फिर ये दूसरे वाला पहले वाला दूसरे नंबर पे फिर लिखना है। ऐसे ही फर्ज करें, ऐसे लिखा हो डी बी होल इनवर्स, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले बी इनवर्स फिर डी इनवर्स। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। ठीक है, तो चलें अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन इसका। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी लें, ए बी होल इनवर्स। पहले आप ए बी फाइंड कर लें। ए मैट्रिक्स लिखें, बी मैट्रिक्स लिखें और अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें। 4 को 4 से 16, 0 को 1 से 0, 4 को 2 से 8 0। ऐसे इसको 4 2 2 -2 -16 6 -8 0। ये आपके पास मैट्रिक्स ए बी मिल गया। ठीक है, अब इसका अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले इसका फार्मूला लिखें इन्वर्स का। ए बी का इन्वर्स इक्वल होगा 1/AB का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट लेना है, उसी का एडजॉइंट आपने लेना है। तो देखें, सबसे पहले आप मैट्रिक्स जो ए बी है आपके पास, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करें। पैरेलल लाइंस बोथ साइड ऑफ द मैट्रिक्स 16 6 -8 and 0। -16 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 0 से, 99 माइनस और -8 को करेंगे 6 से। 0 से मल्टीप्लाई होने से ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 48। डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू मिल गई है 48। उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना है ए बी का। ये आपके पास ए बी है ना, इसका अगर आपको एडजॉइंट निकालना है तो इनकी ज़रा जगह चेंज करें। 0 यहाँ पे ले आएँ, -6 यहाँ पे ले जाएं और इन दो के साइन चेंज करें। ये प्लस का 8 हो जाएगा और ये माइनस का 6। अब आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी मिल गई है, एडजॉइंट की भी। दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको ए बी का होल इनवर्स मिल जाएगा। ए बी होल इनवर्स इक्वल है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी 1/, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 48 और एडजॉइंट की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए बी 0 8 -6 -16। अब ये अंदर इसको शिफ्ट करें। 0/48 8/48 -6/48 और -16/48। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें। पर 0 वाला हाथ आइए तो 0
और इसको आप कैलकुलेटर के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 8, फिर कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन है ABC वाला, ठीक है, उसको प्रेस करें और 48 लिखें, इक्वल प्रेस कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 1 सा 8, 8 6 सा 48 हो जाता है। ऐसे ही ये वाला, इसको भी अगर आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं तो ये -1/8 मिल जाएगा इसका, ठीक है, और इसका -1/3, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, ठीक है। ऐसे ही अब हम राइट हैंड साइड इसकी फाइंड करते हैं। राइट हैंड साइड, B इनवर्स A इनवर्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले B इनवर्स फाइंड कर लें, फिर A इनवर्स, फिर इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। चलें पहले इसका B इनवर्स फाइंड कर लें, चाहे A पहले फाइंड कर लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर आप B इनवर्स और A इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये A लिखा हुआ है, अगर आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है तो A इनवर्स का फार्मूला लिखें 1/A का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। अब A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो A के दोनों साइड में हमने पैरेलल लाइंस लगानी है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है इसका, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को और 2 को, दरमियान में -0 को और -1 को, 4 को 2 से किया है 8 और ये 0, तो ये 8 आंसर आ गया, ठीक है। A का डिटर्मिनेंट आपको मिल गया। फिर A का आप एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, आप इन दो प्रिंसिपल डायगोनल की आप जगह चेंज करेंगे, 2 4 और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे, तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता, 1 को आप प्लस का कर देंगे। आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी है, एडजॉइंट की भी है, दोनों वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट करेंगे और आपको A इनवर्स मिल जाएगा। A इनवर्स इक्वल 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। A इनवर्स मिला 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 8, ये आगे एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दें 2014, ये आपके पास A इनवर्स मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही B इनवर्स फाइंड करें, B इनवर्स 1/B का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ B। पहले B का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, B के दोनों साइड पे पैरेलल लाइंस लगाएं, ये B है, -4 -2 1 -1। पहले प्रिंसिपल डायगोनल को -4 × -1, दरमियान में -2 × 1 को 4 से करें, 4 + 2, ये 6 आपको B का डिटर्मिनेंट मिल गया, ठीक है। B का डिटर्मिनेंट कितना है 6। उसके बाद B का एडजॉइंट फाइंड करें ज़रा, एडजॉइंट ऑफ B। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे B का, अब इन दो की जगह चेंज करें और बाकी जो दो एलिमेंट हैं इनके साइन चेंज करें, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 1। अब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये एडजॉइंट की दोनों वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर लें। 1 डिटर्मिनेंट की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी 6 और एडजॉइंट की जगह उसकी वैल्यू -1 2 -1 -4। अब आपके पास ये A इनवर्स है, ये B इनवर्स है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। तो पहले आपने B इनवर्स लिखना है क्योंकि स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा B इनवर्स A इनवर्स, ठीक है। तो पहले B इनवर्स की वैल्यू लिखें, वो क्या 1/6 -1 2 -1 -4। फिर A इनवर्स की लिखें, वो क्या 1/8, ये है इनवर्स की वैल्यू, ये जो टोटल वैल्यू है A इनवर्स की है, -1 2 0 1 4। अब 1/8 को आप बाहर निकालें, 1/6 × 1/8 -1 2 -1 -4 2 0 1 4। अब इन दो मैट्रिक्स को आप करें मल्टीप्लाई, 1 को 1 से किया 1,
6 को 8 से 48, अभी 2 मैट्रिक्स को करें मल्टीप्लाई, 1 को 2 से किया -2 +2 0 और +8 -2 -4 0 -16, ये बनेगा आपके पास 0 8 -6 -16। ये B इनवर्स इंटू A इनवर्स है। अब ये 148 को आप अंदर शिफ्ट कर दें, B इनवर्स A इनवर्स 0/48 8/48 -6/48 -16/48, ऊपर 0 है लिहाजा ये तो 0 आएगा। अब आप अपने कैलकुलेटर पे 8 लिखें, ABC वाला बटन प्रेस करें, 48 लिखें, फिर इक्वल प्रेस करें तो आपको मिलेगा 1/6। ऐसे ही आप ये वाली वैल्यू लिखें तो ये मिलेगा -1/8, ये भी ऐसे लिखें, ये मिलेगा -1/3। तो ये सारी कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेशन हो जाती है आसानी से, ठीक है। और ये आपका B इनवर्स A इनवर्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा ये आंसर था और राइट का ये देखें, दोनों आंसर क्या हैं, इक्वल हैं। हैंस प्रूव्ड AB होल इनवर्स इक्वल है B इनवर्स A इनवर्स के। एक्सरसाइज 1.5 आपकी कंप्लीट है। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।